ओम शांति। श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा, आज इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये हम नहीं सुना रहे हैं, ये तो जो परमपिता परमात्मा शिव ने सुनाया है उसको ही हम रिपीट कर रहे हैं। इस बात को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बीके भाई बहनें भी और भी कई लोग बहुत कंफ्यूज में हैं, दुविधा में हैं। बहुत लोग, कोई ये कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म 4-5 साल के अंदर ही हो जाएगा, कोई ये कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म गुप्त रूप में कहीं हो गया होगा। वो शास्त्रों की तुलना में कहते हैं, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि जब चारों ओर असुरों का अत्याचार हुआ, प्राकृतिक हलचल थी, आंधी तूफान, उसी समय श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारावास में हुआ था। ऐसा कहते कि उसी समय कंस के कारागृह में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और इसी प्रकार अभी दुनिया में जो हलचल हो रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक दूसरे देश में युद्ध छिड़े हुए हैं, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का जन्म हो गया होगा। अब कहीं गुप्त रूप में हो गया होगा श्री कृष्ण का जन्म, ऐसा कहते हैं, क्योंकि अभी इतना युद्ध छिड़ा हुआ है, अत्याचार बढ़ रहा है, तो लोग यही समझ रहे हैं कि गुप्त रूप में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का जन्म हो गया होगा। लेकिन हम शास्त्रों की तुलना में कहते हैं, अब शास्त्रों में तो कई प्रकार की बातें बताई गई हैं। एक शास्त्र में कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारावास में हुआ, कारागृह में हुआ। दूसरे शास्त्र में बताते हैं कि श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर तैरते हुए धरती पर पहले उनका अवतार हुआ। अब दोनों में से कौन सा सही माने, लेकिन हमें इस प्रकार की शास्त्रों की बातों की से तुलना करके अपनी मत या अपने विचार चलाने की दरकार नहीं है। जो स्वयं परमात्मा ने सुनाया है उन बातों को आपके सामने रखते हैं। तो कब श्री कृष्ण का जन्म होगा, स्वयं भगवान ने जो बताया है कि जो समर्पित का जो बैच होता है, जो भाई लोग श्री कृष्ण का जो समर्पित का बैच पहनते हैं, उस बैच में ही संपूर्ण स्पष्ट लिखा हुआ है। उसको हम देखेंगे, ऊपर में लिखा हुआ है श्री कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है, कब आ रहे हैं। एटॉमिक विश्व युद्ध द्वारा महाविनाश के पश्चात, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। कब आ रहे हैं, होने वाले एटॉमिक विश्व युद्ध के महाविनाश के पश्चात, सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। इस प्रकार से बाबा ने, भगवान ने, शिव बाबा ने कई मुरलियों में श्री कृष्ण के जन्म के बारे में सब कुछ स्पष्ट बता करके रखा है। तो हर बात को हम सामने लाकर विचार करते हैं। दूसरी बात, दूसरी मुरलियों में बाबा ने कहा, मुरलियों में, कि श्री कृष्ण कब आएंगे, जब दुनिया में, धरती में, जब धरती पर 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जलमय हो जाएगी, 1 हिस्सा धरती बचती है, और चारों ओर सागर के बीच में जब एक खंड बचता है, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो वही देखिए, कहीं सागर में पीपल के पत्ते के समान कहा जाता है, जब चारों तरफ पानी पानी होता है और एक खंड जब जमीन बचती है, एक खंड भूमि बचती है, उसी टाइम पर श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसके लिए कहा गया है कि जब प्रलय होता है, पूरी दुनिया में पानी पानी होता है, तो पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण तैरते हुए आते हैं। इसी को पीपल के पत्ते के समान कहा जाता है। बाकी सागर में पीपल के पत्ते पर कोई बच्चा तैरते हुए कैसे आ सकते हैं, देखिए। और वास्तव में चारों ओर सागर के बीच में जब धरती एक खंड बचती है, उसी को सागर में पीपल के पत्ते के समान कहा जाता है, और वहाँ श्री कृष्ण का जन्म होता है। और तीसरी बात जो बाबा ने कही है कि देवताएं तो इस पतित दुनिया में पांव रख नहीं सकते हैं। ये पतित मनुष्य, ये पतित आँखें देवताओं को देख नहीं सकती हैं। देवताओं को देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, उसके लिए साक्षात्कार कहा जाता है। तो दुनिया इतनी पतित है कि इस दुनिया में आज अनाज पैदा करने की, इस धरती में अनाज पैदा करने की शक्ति भी कम हो गई है, इतनी नहीं बची है।
तो इस दुनिया में जब अनाज पैदा करने की शक्ति नहीं है तो इसमें देवताएं कैसे आ जाएंगे। तो देवताओं को आने के लिए दुनिया भी सतो प्रधान चाहिए। देवताओं का शरीर सतो प्रधान तत्व से बनता है। जब सभी तत्व जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं तब तक देवताएं इस सृष्टि पर आ नहीं सकते हैं। और चौथी बात जो बाबा ने बताई है, कहा है कि श्री कृष्ण कब बनेंगे, ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण बनेंगे। गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ही ब्रह्मा को निकलते हुए दिखाते हैं, अर्थात विष्णु या अनेक जन्म लेकर जब कलयुग में आते हैं तब वो ब्रह्मा का स्वरूप बनते हैं। इसलिए ब्रह्मा को कमल आसन में दिखाते हैं, अर्थात इस पतित दुनिया में संपूर्ण वो पवित्र बनते हैं और गीता का पाठ पूरा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा के हाथों में ही वेद शास्त्र गीता आदि दिखाते हैं, अर्थात ब्रह्मा ही वो गीता का पाठ पूरा करके वो विष्णु का स्वरूप बनते हैं और श्री कृष्ण को ही विष्णु का अवतार माना जाता है। इसलिए गीता में भी ये बात स्पष्ट कही गई है, जो गीता के अध्याय को पूरा करते हैं उनको विष्णु पद की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं कि गीता पढ़ने से गीता का अध्ययन करने से विष्णु पद की प्राप्ति हो जाएगी। गीता का अध्याय जो प्रैक्टिकल में पूरा करते हैं, प्रैक्टिकल में माना गीता का अध्याय जो प्रैक्टिकल में पूरा करते हैं, प्रैक्टिकल माना गीता का जो पाठ है, ये जो देह सहित देह के सब संबंधों, देह के पदार्थ सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में जो शरीर छोड़ते हैं वही परमात्मा के समान स्थिति को प्राप्त करते हैं। स्थिति को प्राप्त करते उन्हीं को विष्णु पद की प्राप्ति होती है। ये है गीता का पाठ और ये पाठ ब्रह्मा बाबा ने पूरा किया। गीता का पाठ माना गीता का अध्याय पूरा किया। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा गीता का अध्याय पूरा किया और ब्रह्मा बाबा चले गए, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा का पाठ चालू है। ब्रह्मा के लिए भी स्वयं भगवान ने कहा है, ब्रह्मा की आयु कितनी है, 100 साल। अब 100 साल ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने जब से जन्म लिया तब से 100 साल नहीं, जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया है तभी उनका नाम ब्रह्मा पड़ा और तब से 100 साल। तो ब्रह्मा की आयु 100 साल है और संगम युग की आयु भी 100 साल है। इन बातों को बहुत स्पष्ट रूप से समझना है, कोई भी हमें कंफ्यूज में नहीं रहना है, हर बात को स्पष्ट समझना है। संगम युग की आयु 100 साल है, ब्रह्मा की आयु भी 100 साल है। तो संगम की आयु 100 साल कब से कब तक है, जब से शिव बाबा आते हैं तब से संगम युग शुरू होता है, तब से ब्रह्मा नाम पड़ता है, तभी से ब्रह्मा का जन्म होता है, तब से ही। जब और फिर संगम युग पूरा कब होता है, जब शिव बाबा जाते हैं। तो जब से शुरू हुआ जब तक जाते हैं तब जब ब्रह्मा बाबा जाएंगे साथ में, जब शिव बाबा जाते हैं वापस तो ब्रह्मा भी साथ में जाएंगे, ब्रह्मा बाबा भी उनके साथ में ही जाएंगे। तब तक वो 100 साल का पाठ पूरा होता है। और दूसरे शब्दों में संगम युग कब से कब तक, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि तक। कलयुग तो अभी चल रहा है, कलयुग का अंत चल रहा है, लेकिन संगम युग पूरा कब होगा, सतयुग के आदि तक। सतयुग के आदि तक इस बात को हमें समझना है। 100 साल पूरा होना, संगम पूरा होना, यानी सतयुग का आदि होके पूरा होना। और तीसरी बात, संगम युग कब से कब तक, हम वर्ष तो हर वर्ष गिनते हैं ना, हर वर्ष हम शिव बाबा का अवतरण दिवस शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, गिनती करते हैं। हर वर्ष हम शिवरात्रि के अवतरण का वर्ष गिनती करते हैं, 85, 86, 87 ऐसे गिनती करते हैं। तो ये गिनती कब से शुरू हुई है, इस बार जैसे 86वीं त्रिमूर्ति हुई, तो ये कब से गिनती शुरू हुई, 1936 से 2036 तक ये हमारा 100 साल पूरा होता है। और इस 100 साल के बीच में कितना समय बीत गया और कितना समय बचा हुआ है, इसलिए संगम का बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है हमारे पास।
और लेकिन इस थोड़े से समय में क्या क्या होना है, इन बातों को बहुत गहराई से समझना है। जैसे पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है और फिर जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका फिर रिवाइज होता है, फिर उनको परीक्षा देनी होती है और फिर परीक्षा के जो पेपर होते हैं उसकी कॉपी की चेकिंग होती है, फिर उनका रिजल्ट आता है और फिर क्लास ट्रांसफ़र होता है। इसी प्रकार से स्वयं भगवान ने भी हमें जो अब तक पढ़ाई पढ़ाई है उसकी अब रिवाइज चल रही है। ऐसा हम नहीं समझें कि बाबा अभी आते नहीं हैं, मुरली चलाते नहीं हैं तो बाबा का पाठ पूरा हो गया, शिव बाबा चले गए, ब्रह्मा बाबा चले गए, ऐसा नहीं समझना है। बाबा ने जो अब तक हमें पढ़ाई पढ़ाई है उसकी अब रिवाइज हो रही है। थोड़े समय के बाद उस पढ़ाई के बाद फिर हमें पेपर देना है, परीक्षा होगी हमारी। परीक्षा माना महाविनाश का सीन, महाविनाश का समय हमारे सामने होगा और भगवान ने अब तक जो हमें सिखाया है उस शिक्षा की, हमारी धारणा की परीक्षा होगी और जो जिस रूप में पढ़ाई की धारणा की है उसकी स्थिति से वो प्रत्यक्ष होगी। यही रिजल्ट आउट होना है और इनकी वही स्थिति की प्रत्यक्षता होगी। उसके बाद फिर क्लास ट्रांसफ़र यानी कि फिर परिवर्तन होगा, यानी कि कलयुग परिवर्तन होकर सतयुग बन जाना है। जिन्होंने इस पढ़ाई की धारणा करके पास किया है, जो संपूर्ण पवित्र बने हैं, देवी संस्कार धारण किए हैं, वो देवी दुनिया में अर्थात सतयुग में ट्रांसफ़र होंगे। बाकी सभी आत्माएं अपने घर चली जाएंगी शिव बाबा के साथ परम धाम, जिसका ही यादगार कहा जाता है शिव की बारात। शिव बाबा जाएंगे माना सभी बारात में सभी आत्माएं साथ में जाएंगे। शास्त्रों में गाया हुआ है कि शिव की बारात में कीड़े मकोड़े, जंतु, जानवर, भूत, प्रेत सब जाते हैं। कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे, सभी मनुष्य आत्माएं शिव बाबा के साथ कीड़े मकोड़ों मिसल साथ चलती हैं। बाबा भी मुरली में कहते हैं बाप आए हैं सभी आत्माओं को वापस ले जाने, घर ले जाने। इसलिए शिव बाबा को कालों का काल, महाकाल भी कहा जाता है, महाकालेश्वर भी कहा जाता। तो वो शिव बाबा का यादगार शिव मंदिर है। शिव बाबा जाएंगे यानी कि सब आत्माएं साथ शिव बाबा के साथ वापस जाती हैं। तो महाविनाश हुआ नहीं तो शिव बाबा कैसे चले जाएंगे? शिव बाबा अकेले थोड़ी जाएंगे। शिव बाबा का जाना यानी कि सभी आत्माओं को अपने साथ घर वापस लौटना। उसी समय ही ब्रह्मा बाबा साथ में जाएंगे। तब तक ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से अलग हो नहीं सकते। मुरली में बाबा ने ये बात कही हुई है कि बाप दादा कंबाइंड हुए हैं, अलग हो नहीं सकते हैं। इसलिए गाया भी हुआ है, आदम खुदा नहीं है लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। एक पल भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से अलग नहीं है, अलग नहीं होते। अलग कब होता? जब घर परमधाम जाएंगे और परमधाम जाके ब्रह्मा बाबा को अलग होना है। क्योंकि बाबा की जो शिक्षा है कि तुमको घर जा कर के बैठना नहीं है, तुमको घर को टच करके आना है और सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को परमधाम जाना है, ब्रह्मा बाबा को अलग होना, तभी श्री कृष्ण का जन्म होना। तब तक शिव बाबा परमधाम गए नहीं हैं, तब तक श्री कृष्ण का जन्म हो नहीं सकता है, ब्रह्मा बाबा अलग हो नहीं सकते। और जब तक श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है तब तक बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हमारे साथ हैं, कंबाइंड हैं। इन बातों को हमें बहुत गहराई से और अच्छे से समझ करके चलना है। अच्छा, ओम शांति।